आज मगरिबी बंगाल और तमिलनाडु में असेंबली इंतखाबात हो रहे हैं और असेंबली इंतखाबात के तहत वोट डाले जा रहे हैं। आज मगरिबी बंगाल में पहले मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। मगरिबी बंगाल और तमिलनाडु में वोटिंग इस वक्त जारी है। लोगों में काफी ज्यादा खुशी देखने को मिल रही है। लोग जमहूरियत के इस जश्न में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे ज्यादा जो निगाहें हैं दरअसल वो मगरिबी बंगाल पर सबकी टिकी हुई हैं, जहां पर बीजेपी ने जोरदार तरीके से कैंपेन चलाया है। ममता बनर्जी की सरकार उखाड़ फेंकने को लेकर बड़े बड़े दावे मरकजी सरकार की तरफ से और बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन माहिरीन का यह मानना है कि ममता सरकार आज भी दरअसल बहुत मजबूत है। ममता की तृणमूल कांग्रेस मगरिबी बंगाल में अपनी पकड़ बनाए हुए है। हालांकि अब नतीजे क्या कुछ होते हैं ये तो आने वाले दिन जब ईवीएम खुलेंगे और नतीजे आना शुरू होंगे उसके बाद ही एक तरह से पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है, मैदान किसने मारा है। लेकिन आज मगरिबी बंगाल पर और इसके अलावा तमिलनाडु पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जहां मगरिबी बंगाल में पहले मरहले के तहत 16 अजला की 152 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं और तमिलनाडु में आज एक ही मरहले में 234 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लोग कतारों में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, लोग अपनी बारी का इंतजार करते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये इंतखाबात, चाहे तमिलनाडु इंतखाबात की बात करें या मगरिबी बंगाल इंतखाबात की बात करें, ये इंतखाबात दरअसल रीजनल पार्टियों के लिए बहुत अहम है। तमिलनाडु में स्टालिन की पार्टी के लिए इंतखाबात बहुत अहम माने जा रहे हैं। मगरिबी बंगाल में आते हैं तो तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी के वजूद को लेकर ये इंतखाबात काफी अहम माने जा रहे हैं। यहां पर बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। बीजेपी दरअसल पहली बार मगरिबी बंगाल में इक्तदार हासिल करना चाह रही है और तमाम हथकंडे बीजेपी ने यहां पर एक तरह से अपनाए हैं। जीत हासिल करने के लिए बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी यहां पर लगाई गई है, लेकिन इंतखाबात से ठीक पहले मरहले की वोटिंग से ठीक पहले कई जगहों पर झड़प और इसके अलावा मारपीट की खबरें भी दरअसल यहां पर देखने को मिली हैं। लेकिन फिर भी लोगों में काफ़ी उत्साह है, लोगों में काफ़ी ज़्यादा गहमा गहमी है। लोग पूरे जोश के साथ एक तरह से जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो रहे हैं और वोट करने के लिए अपने घरों से और जो इलेक्शन के मराकिज़ है उसका रुख कर रहे हैं। इधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी जमहूरियत के इस जश्न में वोटरों से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करते हुए पीएम मोदी ने वोटरों से जमहूरियत के को मजबूत करने के लिए पूरे जोश और ताकत के साथ वोट डालने की अपील की है। तो ये इंतखाबात दरअसल काफ़ी अहम माने जा रहे हैं और ये इंतखाबात इस वजह से भी काफ़ी दिलचस्प हैं क्योंकि मगरिबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 15 सालों से इख्तिदार में है। बीजेपी इसे इख्तिदार से बेदखल करने के लिए पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। और दूसरी रियासत यानी तमिलनाडु की अगर बात करें तो यहां पर स्टालिन की पार्टी सत्ता में है और बीजेपी इसे भी हटाने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। यानी इन दोनों रियासतों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट एक तरह से रही है और इन्हीं सरकारों को हटाने के लिए बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है। हालांकि ऊंट किस करवट बैठेगा, मैदान कौन मारेगा, हार और जीत किसकी होती है इंतखाबात में, ये तो जिस दिन नतीजे आएंगे उसी दिन पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि मगरिबी बंगाल और तमिलनाडु की ये इंतखाबात बहुत दिलचस्प हैं। इसी वजह से पूरे हिंदुस्तान की निगाहें, पूरे मुल्क की निगाहें आज की होने वाली वोटिंग पर एक तरह से टिकी हुई हैं और लोग यहां पर पल पल का अपडेट एक तरह से ले रहे हैं। हम भी लगातार आपको इन इंतखाबात से मुतालिक पल पल का अपडेट पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इन इंतखाबात को लेकर आपकी राय क्या कुछ है, आप इन इंतखाबात के बारे में क्या कुछ सोचते हैं और इसके अलावा यहां के नताइज को लेकर आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, तमाम तरह की खबरें आप तक पहुंचती रहती हैं, पल पल का जो अपडेट है वो आप तक पहुंचता रहता है। तो जो माहौल ज़मीन पर आपने देखा है, चाहे मगरिबी बंगाल की बात करें या तमिलनाडु की बात करें, आपके हिसाब से यहां पर बाजी मारता हुआ कौन दिख रहा है और कौन यहां पर इस बार फातेह होगा? क्या ममता बनर्जी एक बार फिर से इख्तिदार
हासिल कर पाएंगे, या फिर बीजेपी यहां पर ममता बनर्जी को शिकस्त देगी? और इसी तरह से तमिलनाडु में क्या साउथ में बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत कर पाएगी? क्या कुछ आप इन इंतखाबात के बारे में सोचते हैं? आप अपना तबसरा हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।